सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th के भूगोल विषय का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बहुविकल्पी 1 नंबर और 2 नंबर के लायक के प्रश्न उत्तर, क्योंकि इस अध्याय से 1 नंबर और 2 नंबर के ही प्रश्न उत्तर पूछेगा। तो देखिए, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य तो यह हरियाणा है। सुंदर वृक्ष पाया जाता है तो सुंदर वृक्ष मैंग्रोव वन में पाया जाता है। मैंग्रोव वन या ज्वारी वन में भी सुंदर वृक्ष पाया जाता है। मैंग्रोव वन को ही ज्वारी वन कहा गया है। राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति है, तो राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है वह उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र क्या है। तो भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र गुजरात का गिर क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं कि जीव मंडल नीचल आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है। तो यह पचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं। तो भारत में 103 नेशनल पार्क हैं। उसी के बाद में अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 8, मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है। तो भारत के तटीय क्षेत्र में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां मैंग्रोव वन या ज्वारी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, देशज वनस्पति किसे कहते हैं। तो देशज वनस्पति जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है, मतलब भारत की है, उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। उसी प्रकार से विदेशज वनस्पति तो जो भारत के बाहर से आती है उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। फिर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। तो प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधे को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन किसे कहा गया है। तो वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, इन्हें वन कहा गया है। अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। वे वन्य प्राणियों को संरक्षित और जातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल है। यहाँ बिना किसी अनुमति के शिकार करना मना है। फिर आता है, प्रवासी पक्षी किसे कहा जाता है। तो उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऐसे वन जो एक ऋतु विशेष में अपने पत्ते गिरा देते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे वन जो एक ऋतु विशेष में अपने पत्ते गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है, स्तनधारी जानवरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है। तो स्तनधारी जानवरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानवर जो है वह है हाथी। फिर अगला प्रश्न आता है, अल्पाइन घास के मैदान का उपयोग पशुचारण के लिए कौन सी जाति वाले करते हैं। तो यह जो घुमक्कड़ समुदाय है, गुज्जर और बकरवाल, ये लोग करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद देखिए कि खांसी और जुकाम के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है। तो सर्दी जुकाम खांसी के लिए तुलसी जो पादप है उसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र, तो यह भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र गिर गुजरात का है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उन वन प्राणियों के नाम लिखिए जो कि अब विलुप्त होने के कगार में है। तो गैंडा, चीता, शेर और सोन चिड़िया यह विलुप्त होने के कगार में है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान किस किस स्थान पर है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, वन विहार भोपाल में है, माधवगढ़, उमरिया, बांधवगढ़, शिवपुरी और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के हैं। इस प्रकार से आपने इस वीडियो को देखा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।